Uh, Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. Continuing with our series of defense news. So आज की पहली खबर है, देखिए ड्रोन वॉरफेयर इज कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग लाइक हेल, बिकॉज अब जो फ्यूचर वॉर होगी उसमें ड्रोन्स और हर कीमत पर जिस भी प्लेटफॉर्म से हम ड्रोन्स लॉन्च कर सकें उसको वही चीज़ों पर डेवलपमेंट एंड रिसर्च चल रही है। तो इसी में के रूप में इंडिया को बहुत ही अच्छी सफलता मिली है एंड दैट इज डीलिंग रिगार्डिंग आवर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन, जो मेरा काफ़ी प्रिय है। तो LCH प्रचंड जो कि आर्म्ड हेलीकॉप्टर है ऑपरेटिंग इन हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन, उसको मॉडिफाई किया गया यानी कि ट्रांसफॉर्म किया गया है इनटू अ ड्रोन मदरशिप सिग्नल्स। तो ये एक मेजर शिफ्ट है किस तरीके से इंडियन आर्मी एविएशन की जो डॉक्ट्रिन है वो चेंज होने जा रही है एंड मे बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिनल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये खुद फायर भी करेगा, साथ में इट विल बी एबल टू लॉन्च एंड कंट्रोल अ नंबर ऑफ ड्रोन्स व्हाइल बीइंग इन द एयर। तो एक तरीके से ये एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल नोड का भी काम करेगा, कैपेबल ऑफ डिप्लॉइंग, कोऑर्डिनेटिंग, फाइटिंग थ्रू द स्वार्म्स ऑफ लॉइटरिंग एम्यूनिशंस एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। भारत जो है शुरुआत करने जा रहा है इंडिजिनस 105 मिलीमीटर गन, और ये किसके ऊपर लॉन्च होने जा रही है, किसके ऊपर लोड होने जा रही है, ये है जोरावर लाइट टैंक। अब जोरावर वर्ड से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये टैंक कहाँ पर डिप्लॉयड होंगे, ये सारे हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनस टेरेन, तो खास तौर पे जो लद्दाख का हमारा इलाका है, आइडियल फॉर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर। लेकिन हाउ फार दिस मैकेनाइज्ड वॉरफेयर विल बी सक्सेसफुल इन द ड्रोन वॉरफेयर कैटेगरी और ड्रोन वॉरफेयर डोमेन में, वो समय बतलाएगा। बट देन वी आर डेवलपिंग एंड वी आर अपगनिंग आवर जोरावर टैंक्स एंड लोडिंग देम विद 105 मिलीमीटर गन। तो ये आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटी, स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है और इस पे इंडिया ही जो इसको इंडिजिनसली इस चीज को बना रहा है। 105 मिलीमीटर गन एंड ये लाइट बैटल टैंक के ऊपर जो है इसको माउंट किया जाएगा एंड ये रिप्लेस किसको करेगा। आफ्टर ऐसा नहीं है कि जोरावर टैंक में ऑलरेडी गन नहीं है, वो गन है, वो भी 105 है, बट देन इट विल रिप्लेस द इम्पोर्ट अभी हम उसको कर रहे थे बेल्जियम ओरिजिन 105 मिलीमीटर राइफल गन को, तो उसको जो है ये रिप्लेस करेगा एंड इट इज गोइंग टू बी इंडिजिनस प्रोडक्शन। जैसा कि आपको मालूम है चंद्रयान 3 हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून एंड भारत जो है ये पहला देश बना था जिसमें साउथ पोल पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। एंड अकॉर्डिंगली तो इंडिया की जो चंद्रयान 3 है, इट हैज बीन ऑनर्ड बाय AIAA गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड, इसको जो है दिया गया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर है एंड ये गोबार्ड एस्ट्रोनॉट्स अवार्ड बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, तो जिसको इंडिया के वहाँ के एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी विनय क्वात्रा ने इनको जो है रिसीव किया है एंड ये बहुत ही अच्छी एज ए मोटिवेशनल चीज़ है जिसको कि अन्य देश भी आपकी इसकी सराहना करते हैं एंड आई एम क्वाइट श्योर ये काफ़ी मदद करेगा, मोटिवेट करेगा हमें, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है ऑफ 2047 का, कि स्पेस मिशन को पूरा कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशन खबर है। अगली खबर है जो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, इंडिया हैज टेस्ट फायर्स शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1। जैसे कि आपको मालूम है अग्नि-1 यानी कि प्रथम सीरीज है, अग्नि-1 अग्नि-2 से लेके अग्नि-6 तक भी हमारे पास मिसाइल्स हैं एंड इसको ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई टेस्टिंग या अभी तक इसको इंडक्ट नहीं किया गया है इनटू द इंडियन आर्मी। ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के नीचे जितने भी अग्नि मिसाइल सिस्टम्स हैं ये उनके नीचे ऑपरेट करते हैं। सो एट रेगुलर इंटरवल दे जस्ट कैरी आउट देयर टेस्ट फायरिंग। तो ये अगेन सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग किया गया है हमारे चांदीपुर जो कि उड़ीसा में टेस्ट फायरिंग रेंज है इंटीग्रेटेड, वहां से। अगली खबर है कि हमारे जो DRDO हैं, दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च इन द डिफेंस रिलेटेड फील्ड में। तो वहीं पर ही DRDOs के RCI जो है उन्होंने लॉन्च किया है इंडिजिनस कॉम्पैक्ट टर्बोजेट इंजन।
अब ये क्या करेगा, दिस इज बेसिकली a प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स एज वेल एज लॉइटरिंग एम्यूनिशन के लिए। तो ये ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया है, मेजर इंडिजिनस प्रोपल्शन इनिशिएटिव। इसका फायदा क्या है, इट इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द कंट्रीज फ्यूचर टैक्टिकल मिसाइल एंड अनमैन्ड वॉरफेयर इकोसिस्टम। तो ये रिसर्च सेंटर इम्ट्राट आरसीआई डीआरडीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट्स अ प्रीमियर मिसाइल एवियोनिक्स एंड एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हैदराबाद में है। तो इनो पे ये यहाँ पर ये इंजन ये डेवलप करने में डीआरडीओ को सफलता मिली है। तो आई एम क्वाइट श्योर इन दी ऑल दी फ्यूचर जनरेशन जितनी भी जो मिसाइल्स एज वेल एज जो ड्रोन्स, इनको जो है ये इंडिजिनस प्रोडक्शन में काफ़ी और एडवांस्ड वेपन सिस्टम बनाने में इसका फायदा रहेगा। इंडियन एयरफोर्स का इंतजार समाप्त हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और खास तौर पे उनका ट्रेनर वर्जन। अब आजकल जो है इस समय में इवन नाइदर दी अमेरिकन्स हैव गॉट दिस सिस्टम, लेकिन चाइना हैज ऑलरेडी गॉट दिस सिस्टम। उनके जो J-20 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके पास ट्विन सीटर ट्रेनर जहाज हैं, लेकिन रशिया हैज सक्सेसफुली इन्होंने जो है इसको टेस्टिंग करके इसको लॉन्च किया है। इनका Su-57D ट्विन सीटर वेरिएंट फाइनली इमर्जेस। द वेट जो है 15-16 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे एंड ये मैसिव एक्साइटमेंट है इंडियन डिफेंस के सर्कल में। इसकी डिमांड टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 48 ट्रेनर जहाज की हमें जरूरत है, सो दैट द न्यू पायलट्स कुड बी ट्रेन्ड ऑन दिस स्टेल्थ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, आने वाले समय में इसका इंडक्शन जो है जरूर इंडियन एयरफोर्स में होगा एंड रशिया हैज सक्सेसफुली अचीव दिस। और ये $4 to $5 बिलियन का जो है ये टोटल इसकी पैकेज होगी जिस डील की, एंड ये बहुत जल्द आने वाले समय में इसका इंडक्शन किया जाएगा। और आज की हमारी आखिरी खबर है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फाउंडेशन स्टोन ही इज लेड फॉर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन एज वेल एज फ्लाइट टेस्ट सेंटर। ये कहाँ पर है, ये पुत्तापार्थी जो कि आंध्र प्रदेश में है। इट इज पार्ट ऑफ द साउथ डिफेंस बेल्ट एंड ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसको कौन डेवलप कर रहा है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। तो दिस विल एक्ट एज अ डेडिकेटेड हब फॉर इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, वैलिडेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स। यानी कि ये सारा कुछ एक ही जगह पे सेम फैसिलिटी पे आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल पाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी इसका इनॉग्रेशन हो चुका है विच इज गोइंग टू बूस्ट आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो को जो है आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।